एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरण, लोमड़ी और नन्हे जीव जैसे गिलहरी और चूहे भी। ये जंगल न सिर्फ बड़ा था, बल्कि वहाँ के जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन फिर भी जंगल में कुछ डर और कुछ शान ऐसी थी जो केवल शेर, जंगल का राजा, ही बना सकता था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से चूहे से जिसका नाम था मिंटू, और एक विशालकाय शेर जिसका नाम था राजा शेरू। भाग एक। पहली मुलाकात एक दिन दोपहर की गर्मी में, जब सूरज सिर के ऊपर था। शेरू एक पेड़ की छांव में गहरी नींद सो रहा था। उसकी दहाड़ जंगल में सबसे ऊंची थी, लेकिन उस वक्त वह घोड़े बेचकर सो रहा था। उसी समय मिंटू अपने बिल से बाहर आया। उसे बहुत भूख लगी थी। वह आसपास खाने की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे सोते शेर पर पड़ी। इतना बड़ा जानवर और इतनी गहरी नींद, अगर मैं इसके ऊपर से भी निकल जाऊं तो इसे पता भी नहीं चलेगा, मिंटू ने सोचा। शरारती मिंटू शेर के पंजों के ऊपर से दौड़ने लगा। उसकी पूंछ पर झूला और उसके पेट पर कूद गया। शेरू की नींद टूट गई। गर्जना करते हुए शेरू उठा और अपने पंजों से मिंटू को पकड़ लिया। अरे नन्हे जीव, इतनी हिम्मत कि जंगल के राजा की नींद खराब करे! शेरू की आवाज गूंजने लगी। मिंटू डर से कांपने लगा। माफ कर दो महाराज, मैं जानवरों में सबसे छोटा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपको नींद में परेशान करना मेरे लिए इतना भारी होगा। अगर आप मुझे जाने देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर जोर से हंसा। हा हा, तू मेरी मदद? नन्हे चूहे, तू क्या कर लेगा? लेकिन शेर ने उसकी मासूमियत देखी और छोड़ दिया। जा छोटा जीव, तूने मुझे हंसाया है। जी ले अपनी छोटी सी जिंदगी। मिंटू तेजी से भागा और अपने बिल में घुस गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह शेर की मदद का बदला किसी दिन जरूर चुकाएगा। भाग दो। दिन बदला, हालात बदले। कुछ महीनों के बाद जंगल में शिकारियों का आगमन हुआ। वे जंगल में जाल बिछाकर शेर पकड़ने का सपना देख रहे थे। एक दिन शेरू शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। जैसे ही वह एक झाड़ी के पास पहुंचा, उसके पैर फंदे में फंस गए। रस्सियां उसे लपेटती चली गईं और कुछ ही देर में वह एक मजबूत जाल में फंस चुका था। शेरू जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज़ जंगल के कोने कोने में गूंजने लगी। यह आवाज़ सुनकर मिंटू तुरंत बिल से बाहर आया। ये तो शेरू की आवाज़ है। उसने तुरंत दिशा का अंदाज़ा लगाया और दौड़ पड़ा। शेरू को जाल में फंसा देखकर मिंटू को बहुत दुख हुआ। उसने बिना समय गंवाए अपने दांतों से रस्सी काटनी शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार जाल टूट गया और शेरू आज़ाद हो गया। शेरू की आंखों में पानी आ गया। तूने मेरी जान बचाई मिंटू। आज मैं समझा कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी की अहमियत होती है। उस दिन से मिंटू और शेरू की दोस्ती की शुरुआत हुई। भाग तीन। जंगल में बदलाव। अब जंगल में एक नई मिसाल बन चुकी थी, शेर और चूहे की दोस्ती। शेरू अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था और छोटे जीवों की भी परवाह करता था। मिंटू उसके पास बैठकर कहानियां सुनाता, सलाह देता और कभी-कभी अन्य जानवरों की समस्याओं को हल करने में मदद करता। इस दोस्ती को देखकर बाकी जानवर भी हैरान थे। लोमड़ी ने एक दिन पूछा, राजा जी, आप इस छोटे चूहे को इतना महत्व क्यों देते हैं? शेरू ने मुस्कुराकर कहा, जब मेरे जैसे शक्तिशाली जीव को जाल ने बेबस कर दिया था, तब इस छोटे चूहे ने मुझे आज़ादी दी थी। दोस्ती में कद नहीं, नीयत देखी जाती है। भाग चार। नई चुनौती। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर इधर उधर भागने लगे। आग इतनी भयानक थी कि पेड़ पौधे जलने लगे और हवा गर्म हो गई। शेरू आग से घबराए जानवरों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहा था, लेकिन कुछ छोटे जानवर जलते हुए पेड़ों में फंस गए थे। मिंटू ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। हजारों चूहे छोटे छोटे रास्तों से भागे और जानवरों को बाहर निकालने लगे। शेरू, हाथी, बंदर, हिरण, सभी मिलकर आग बुझाने में जुटे रहे। अंत में बारिश आई और आग बुझ गई। उस दिन जंगल में एक बात तय हो गई, सभी का योगदान जरूरी होता है। भाग पाँच। जीवन का संदेश। अब जंगल का हर जीव, चाहे बड़ा हो या छोटा, एक दूसरे की इज्जत करता था। मिंटू और शेरू की दोस्ती जंगल की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन मिंटू ने पूछा, शेरू भाई, क्या आपने कभी सोचा था कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बनेंगे? शेरू हंसा। सच कहूं तो नहीं, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा दोस्त वो होता है जो बिना मतलब के साथ दे। इस तरह शेर और चूहे की यह अनोखी दोस्ती सभी के दिलों में जगह बना